पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर नारी मतलब पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी, ये पैनी छुरी है, पैनी मतलब नुकीली छुरी। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, पराई स्त्रियां तीन तरफ से खाती हैं। कहां कहां से? पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे, आपका धन हर लेगी, और यौवन हरे, आपकी जवानी हर लेगी, और घोर नरक ले जाए। ये तीन तरफ से खाती है। कौन खाती है? पराई स्त्री। इसलिए पर नारी से बच के रहिए। समझाओ अपने बच्चों को, सिखाओ अपने बच्चों को। अजामिल की सबसे छोटी पुत्र का नाम था नारायण। जब अजामिल को लेने यमदूत आए, यमदूत को देखकर अजामिल डर गए। अच्छा, जब आदमी मरने लगता है ना तो उसे यमदूत दिखने लगते हैं। मरने के ठीक 3-4 मिनट पहले व्यक्ति अंधा हो जाता है, बाहर का कुछ नहीं दिखता। मरने के पहले दांतें चाब बंद हो जाती। देखा कभी किसी को मरते हुए? नहीं देखा। अरे आपका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया, हमने मरते हुए भी देखा। बूढ़ों को क्या देखा हमने मरते हुए? आप लोग अनुभवी कम है, इसलिए ठोकर लगती है आपको। आप अनुभव नहीं बटोरते। और याद रखना, सबसे बड़ी शिक्षा डिग्री की नहीं होती, सबसे बड़ी पढ़ाई अनुभव की होती है। जितना अनुभव समाज से ले सको लेते रहना। यही अनुभव कल तुम्हें बहुत सफल बनाएगा, यही अनुभव तुम्हें जीना सिखाएगा। अनुभव लेते चलना, सबका इंटरव्यू लेते चलो, सीखते चलो उससे, अपने आप को निखारते चलो उससे। मैंने मरते हुए व्यक्ति को देखा है और देखकर सीखा है। देखो, मैंने सीखा है तो आज मैं आपको सिखा पा रहा हूं। मैंने ही ना सीखा होता तो आपको क्या सिखाता? मैंने एक मरते हुए, देखो मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा है मैंने प्रत्यक्ष देखा है। शास्त्रों की बात बिल्कुल सत्य होती, प्रत्यक्ष मैंने देखी है। एक आदमी जब मरता है ना तो उसकी चाब बंद हो जाती है। ये पूरी दांत से दांत चिपक जाते हैं, मतलब मुंह खुलता नहीं है। यूं खोलो तो भी गंगा जल भी नहीं जाता, कई बार तुलसी का पत्ता भी नहीं जाता। मरते समय स्थितियां अधिकांश लोगों की होती हैं, मुंह बंद हो जाना, और उनको काला काला दिखता है, कुछ दिख नहीं रहा है। कई बार ना बूढ़े लोग मरने के पहले चिल्लाते हैं, बचाओ, डर लग रहा है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उन्हें यमदूत दिखने लग जाते हैं। बाहरी दुनिया समाप्त हो गई, अब मौत 3-4 मिनट के अंदर हो जाएगी। ये 3-4 मिनट जो है ना बड़ा कठिन गुजरता है, 3-4 मिनट। और वो यमदूत आते हैं काले काले से, बड़े बड़े दांत और आते हैं और हमारे गले पे फांसी का फंदा डालकर खींचते हैं। हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, मरने वाला चीखता है। मेरी माँ, सहज में आदमी मरता नहीं है, मरने में बहुत कष्ट होता है। मौत इतनी जल्दी नहीं आती। जब मौत आती है ना बहुत कष्ट देती है, बहुत तड़पाती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जितना अच्छा, आप स्त्रियों को तो पता होगा, आपने जब अपने बच्चे को जन्म दिया था तो आपको दर्द हुआ था कि नहीं? डिलीवरी के टाइम दर्द हुआ कितना? बहुत दर्द, बहुत मतलब कितना? बहुत। कोई शब्द है उसके लिए? है कोई शब्द? कोई शब्द नहीं। जैसे एक स्त्री, अब सुनना, एक स्त्री को डिलीवरी के टाइम, बच्चा पैदा करने के टाइम जितना दर्द होता है, समझना मेरी बात, एक स्त्री को इतना दर्द, अब डॉक्टरों की भाषा बोल रहा हूं,
एक स्त्री को इतना दर्द होता है कि एक साथ 32 हड्डियां टूट जाएं, इतना दर्द। हाँ या ना? ऐसा मैंने ही डॉक्टरों का अंदाज है। डॉक्टर कहते हैं स्त्री को इतना दर्द हो जाता है उस टाइम, प्रसव के टाइम, कि शरीर की 32 हड्डियां एक साथ टूट जाएं, इतना कठिन दर्द होता है। और नारी इस दर्द को सहती है। अब सुनना, जितना दर्द स्त्री को होता है डिलीवरी के टाइम, उससे 8 गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो माँ के गर्भ से बाहर आता है। अर्थात मुझे भी हुआ था और आपको भी हुआ था। जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत पीड़ा होती है माँ के गर्भ से बाहर आने में। मलमूत्र के गड्ढे में 9 महीने उल्टे लटके रहे और अब बाहर जब आते हैं तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा बच्चों का पूरा शरीर लाल हो जाता है। हाँ या ना? बच्चों का शरीर लाल होता है ना, उस दर्द से वो इतना तड़पता है, पूरा शरीर का रंग बदल जाता है, लाल पड़ जाता है। ऐसा लगता है किसी ने इसे बहुत मारा है। निकलता है और निकलती रोने लग जाता है। अर्थात बहुत कष्ट होता है उस बच्चे को। मुझे भी हुआ था, आपको भी हुआ था। इतना ही, इससे कई गुना ज्यादा दर्द संत लोग कहते हैं 1000 बिच्छू, बीछी जानते हैं, डंक, 1000 बिच्छू के काटने से, डंक मारने से जितना 1000 बीछी के डंक मारने से जितना दर्द होता है, उतना दर्द हर व्यक्ति को मृत्यु के समय होता है। जन्म के समय और जन्मत मर, गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को चौपाई में लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह मतलब भयंकर दर्द होता है। आपको भी होगा मौत के समय, हमें भी होगा, आपको भी हुआ था जन्म के समय, हमें भी होगा, पर हम सब लोग इस दर्द को भूल गए। क्यों भूल गए जानती हो मेरी माँ? आपको याद है कुछ कि आप जब अपनी माँ के गर्भ से आए थे तो आपको कितना दर्द हुआ? याद है आपको? बताओ मेरी माँ, याद नहीं है? इतने भुलक्कड़ हो। हमें याद है, हमें याद है, इसीलिए अब हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि फिर से गर्भ में जाना पड़े। और आप फिर इसी राह पे चल रहे हैं कि आप फिर किसी के गर्भ में जाओगे, फिर जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर गर्भ में जाओगे। जन्म और मृत्यु छूटने वाली नहीं है, बार बार गर्भ में जाना पड़ता, उल्टा लटकना पड़ता है। मलमूत्र में कई बार डॉक्टर बोलता है बच्चे के मुंह में पानी चला गया। पानी क्या है? मूत्र ही तो जाता है, मल और मूत्र चला गया। क्या है वो पानी? डॉक्टर कहता है पानी चला गया। कौन सा पानी चला गया? गर्भ में क्या अमृत भरा है? मलमूत्र के गड्ढे में रह के आए हो और आज आप सब भूल बैठे हो, कुछ याद नहीं है आपको। इसलिए कहता हूं आप सब भूल गए हैं, आपको कुछ याद नहीं है, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं। याद करो तुम्हारे वो दिन जब उल्टा लटके थे, तब भगवान से कहते थे प्रभु बाहर निकाल दो, बड़ा कष्ट है, अब हम नहीं आएंगे यहाँ। भगवान बोले कितनी बार मैंने तुझे बाहर किया, तू फिर ऐसा कर्म करता, फिर अंदर आ जाता। क्या करें हम? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, ये जो तुम्हारा मनुष्य का तन है ना, इसको पाकर इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। पर आप चाहो तो मिलेगा, चाहोगे नहीं तो कैसे मिलेगा?
आप चाह लोगे तो मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं सबका परित्याग करके एक भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर दो। जब भगवान में मन लगेगा तो अपने आप निवृत्ति हो जाएगी संसार से। अच्छा सुनो, हम सब बहुत कष्ट पाए हैं पर यहां भूल गए। एक कुत्ता था, उसने एक घर के सामने जाकर भौंकना शुरू किया। अच्छा, कुत्ता तो ये कह रहा था हमें रोटियां दे दो, पर मालकिन निकलती और एक डंडा मारती। कुत्ता भागा, दूसरे घर में गया, वहां भी उसे लाठियां पड़ी। तीसरे घर में गया, लाठियां पड़ी। चौथे घर में गया, लाठियां पड़ी। पांचवें घर में गया तो एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। एक महात्मा जी ने कहा, क्यों? 4 घर में तुझे लाठियां पड़ी हैं, कल से आएगा भौंकने के लिए? कुत्ता बोला, 4 घर में लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, 5वें घर में रोटी भी तो मिली है। 5वें घर में रोटी मिली है और रोटी के स्वाद के कारण वो 4 घर की लाठियां, 4 घर का कष्ट, 4 घर का अपमान भूल गया कि नहीं? क्यों भूल गया? क्योंकि 5वें घर में थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा मिल गया था। ऐसे ही हम हैं, हमें भी जन्म में बड़ा कष्ट हुआ था, उल्टा लटके थे माँ के गर्भ में, मलमूत्र में थे, और यहाँ आए तो तुम्हें थोड़ा पत्नी का प्यार मिल गया, बच्चों का प्यार मिल गया, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा मिल गई। ये टुकड़े हैं। हाँ, ये टुकड़े तुम्हें और हमें मिल गए तो हमें लगा हमें बहुत कुछ मिल गया, और इन टुकड़ों को पाकर हम वो जन्म और मृत्यु का दुख भूल गए। जैसे वो कुत्ता 4 घर के डंडे भूल गया क्योंकि 5वें घर में रोटी का टुकड़ा मिला था। हम लोग भी थोड़ा सा सुख पाते हैं संसार का, विषय और वासनाओं का, वाह बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, और फिर वो अपना जन्म और मृत्यु का सब कुछ भूल जाते हैं। एक आदमी था, जंगल में रास्ता भटक गया। अचानक उसने देखा शेर आ गया। शेर आया तो भागा, शेर खा जाएगा, भागा भागा भागा। आगे गया तो खाई, पलट के देखा तो शेर। तभी वहां बट वृक्ष था, बट की बड़ी बड़ी जटाएं लटकती हैं, तो खाई की तरफ जटाएं लटक रही हैं। तो वो आदमी उस बट वृक्ष की जटाओं को पकड़कर लटक गया। अब हाथ छोड़ेगा तो खाई में गिरेगा, हजारों फीट गहरी खाई है, मर जाएगा। बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है, और तभी उसने देखा कि उस जटा की तरफ एक काला सा नाग आ रहा है। मौत तीनों तरफ से थी, मृत्यु। वो यदि जटाएं पकड़ के रखता है तो भी मरता है, छोड़ता है तो भी मरता है, और बाहर निकलता है तो भी मरता है। उसी समय ऊपर शहद का छत्ता था, मधुमक्खी का छत्ता। अचानक उस छत्ते से शहद की एक एक बूंद टपक रही थी, और ये ऐसे पकड़ा था तो इसके मुंह पर वो शहद की एक एक बूंद गिर रही। इसकी होंठों पे गिरे तो ये चाट ले, फिर गिरे तो चाटे ही। अब ये शहद को चाटता जाए, पीता जाए, स्वाद लेता जाए, और वो शहद की एक एक बूंद के स्वाद में इतना लट्टू हो गया कि वो भूल गया कि मेरी 3 तरफ से मौत है। तब तक काला सा नाग आता है, उसे डसता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह हालत हमारी भी है। क्या हालत है? सुनो, हमारी भी मौत सब तरफ से है। आप गरीब हैं तो भी मरोगे, अमीर हो तो भी मरोगे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो भी मरोगे, बहुत बड़े इंजीनियर हो तो भी मरोगे, बहुत बड़े एडवोकेट हो तो भी मरोगे।
मौत सब तरफ से है, परंतु एक शहद की एक एक बूंद टपक रही है। ये शहद क्या है? बोले पत्नी का प्यार शहद है, पुत्र का प्यार, पुत्र का प्यार शहद है, प्रतिष्ठा शहद है, मान बढ़ाई शहद है। और हम संसार के विषयों की शहद चाटने में लगे हैं और भूल चुके हैं कि हमें एक दिन जाना भी है सब कुछ छोड़ के। हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे आज लोग ऐसे रहते हैं जैसे कभी मरेंगे ही। आज लोग ऐसे झगड़ा करते हैं जैसे ये लोग कभी मरेंगे ही। अरे भैया,